आप खुद इस दृश्य को देखिए और कल्पना कीजिए कि ये घटना यदि आपके साथ होगी तो फिर आप क्या करेंगे और किससे सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। तो साथियों, आप मेरे साथ में आइए, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो एक एक दृश्य दिखाना चाहूंगा कि 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में 2 दिनों में इस परिवार पर क्या बीती हुई होगी। प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं आया, नगर निगम का एक भी प्रतिनिधि नहीं आया, न विधायक आए, न सांसद आए। तो ऐसी प्रणाली का होना हमारे लिए होना ना होना शायद बराबर ही है। हमारा बच्चा, हम उठे, बच्चा को उठा रहे थे, बेटा उठो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। इसी बीच बड़ी वाली गोतनी का आवाज आया, अनिकेश तुम कहाँ हो, आग लग चुका है, बाहर निकलो। हम लोग माँ बेटा निकले। इसके बाद हम लाइन के तार भी खींचे। बड़ी वाली गोतनी डांट भी रही थी, तुमको कुछ हो जाएगा छोड़ दो। फिर भी मेदिनीनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 3 निमिया सुदना से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां राहुल कुमार विश्वकर्मा का पूरा आशियाना आग की भेंट चढ़ गया। इस अग्निकांड में न केवल घर का सारा सामान जलकर राख हुआ, बल्कि पीड़ित परिवार के सामने अब जीवन यापन का गहरा संकट खड़ा हो गया है। सबसे दुखद पहलू यह है कि इस घर में नगर निगम के महिला समूह की 10 महिलाओं की मेहनत की कमाई जमा थी। साप्ताहिक कलेक्शन के करीब 32,000 रुपए जलकर खाक हो गए, जिससे उन गरीब महिलाओं की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। हैरानी की बात यह है कि घटना की लिखित सूचना थाने में देने के बावजूद अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। मेयर से लेकर सांसद तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। आज यह परिवार खुले आसमान के नीचे दाने दाने को मोहताज है और प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल उठा रहा है। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनीनगर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं जिस घर में मैं उपस्थित हूं, एक विश्वकर्मा परिवार का घर है और इस घर में जो है दिनांक 7 अप्रैल 2026 को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। और ताज्जुब की बात यह है साथियों कि अभी तक प्रशासन का एक व्यक्ति भी इनके घर में नहीं आया है। प्रशासन छोड़ दीजिए साहब, नगर निगम जो दावा करती है कि उनके सुख दुख में साथ रहेगी, अभी फिलहाल में ही अभी 2 से 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं चुनाव हुए, नगर निगम का ना तो अभी तक वार्ड पार्षद यहाँ पर आया है, ना ही यहाँ की मेयर यहाँ पर आई हुई है, ना ही यहाँ का जिला प्रशासन आया है। थाने की दूरी महज यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी है। थाने का एक भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन किसी तरह की जवाबदेही नहीं ले रही है, कोई यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। आप समझ सकते हैं साथियों कि जो नगर निगम और जो प्रशासनिक व्यवस्था हमें सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है, एक व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। आप खुद इस दृश्य को देखिए और कल्पना कीजिए कि यह घटना यदि आपके साथ होगी तो फिर आप क्या करेंगे और किससे सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। तो साथियों, आप मेरे साथ में आइए, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो एक एक दृश्य दिखाना चाहूंगा कि 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में 2 दिनों में इस परिवार पर क्या बीती हुई होगी। प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं आया, नगर निगम का एक भी प्रतिनिधि नहीं आया, न विधायक आए, न सांसद आए। तो ऐसी प्रणाली का होना हमारे लिए होना ना होना शायद बराबर ही है। आइए इस दृश्य को आपको दिखाते हैं और आप खुद कल्पना कीजिए कि यह दृश्य कितना भयावह रहा होगा जिस समय यह दुर्घटना हो रही होगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आप आइए और एक एक चीजों को बारीकी से दिखाइए। जब यह घटना हो रही थी उस समय यह परिवार इस घर में मौजूद था। हालांकि किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है, किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन घर जो है वो पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। घर का एक एक कोना आपको दिखाएंगे साथियों। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर साज सज्जा के सामान हुआ करते थे। कभी यहाँ पर टेबल और कुर्सियां रखी रहती थी जहां बच्चे बैठ करके पढ़ा करते थे। ये पलंग आप देख पा रहे हैं जिस पर जो है बच्चे सोया करते थे। यहाँ पर ये बक्सा है जिसके अंदर उनके गर्मियों के सर्दियों के कपड़े रखे हुए रहते थे। और एक दूसरा कमरा है जहां पर उन बच्चों के माता पिता यहाँ पर रहते थे। और इसी छोटे से कमरे में एक छोटा सा किचन भी हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चूल्हा एक रखा हुआ है और यह चूल्हा मैं दिखाना चाहूंगा, चूल्हा है और यहाँ पर एक सिलेंडर हुआ करता था। लेकिन
संजोग ऐसा था कि उस परिवार ने ऐसी स्थिति में सबसे पहले होशो हवास में काम लेते हुए उन्होंने यहां से सिलेंडर को तत्काल बाहर किया, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप देखिए इस तरफ जो है कूलर और गोदरेज, तमाम वो चीजें हैं जो कि जल करके राख हो चुकी हैं। यहां तक कि परिवार के पास जो है, जो अनाज हुआ करता था खाने पीने का, वो भी सब जल गया है। और इसी बीच में एक और घटनाक्रम सामने निकल करके आई है कि ये घर जहां पर आग लगी, इस घर में महिलाओं का एक समूह चलता था जो नगर निगम के अंतर्गत उस महिला समूह को चलाया जाता है। उस समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और 10 महिलाएं जो एकत्रित हो करके हफ्ते में, महीने में पैसा जो जमा करती हैं, वो पैसा इसी घर में जमा होता था। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रहा वो बक्सा जिसमें रजिस्टर समूह का और पैसे रखे हुए रहते थे, ये भी बिल्कुल जल करके खाक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं साथियों, 500-500 रुपए के नोट हैं और ये पूरी तरह से जल करके ये जो बंडल है ये खाक हो चुका है। और ये रजिस्टर, महिला समूह का रजिस्टर और दस्तावेज, यह भी जल करके राख हो चुके हैं। साथ ही साथ इस घर की महिलाओं ने बताया कि बच्चों के लिए अखमुन्ना में ये पैसे जमा करके रखे हुए थे, ये पैसे भी जो है सिक्के के रूप में बचे हुए हैं, बाकी नोट जो है जल करके राख हो चुके हैं। सवाल ये उठता है साथियों कि पूरे घटनाक्रम में नगर निगम प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से एक व्यक्ति भी इनकी सुध-बुध लेने के लिए नहीं आया है। अभी जब जोहार इंडिया न्यूज की टीम यहां पर पहुंची तो हमने सबसे पहले यहां के माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी को फोन लगाया और उनसे पूछा कि साहब 2 दिन हो गए हैं, आपको इस घटनाक्रम की जानकारी मिली? तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली, मैं रांची में था, मैं डाल्टनगंज आ चुका हूं, मैं इस घर में कल आऊंगा। उसके बाद हमने पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद विष्णु दयाल राम जी के सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा जी को फोन लगाया। विजय ओझा जी ने कहा कि हम हर यथासंभव मदद करेंगे। अभी तत्काल में यहाँ के सांसद अभी दिल्ली में हैं, मैं आकर के उस परिवार से मिलूंगा और उसको यथासंभव मदद करूंगा। फिर हमने यहाँ की मेयर को फोन लगाया, अरुणा शंकर जी को, उनका ना तो फोन उठा, ना ही उनके घर पर हमने आनंद शंकर जी को फोन लगाया, ना ही फोन उन्होंने रिसीव किया। हो सकता है कहीं व्यस्त होंगे। बहरहाल मामला ये निकल करके सामने आ रहा है कि 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। आइए इन घर की महिलाओं से बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। आपका नाम? संगीता देवी। संगीता जी, हमें ये बताइए कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त आप कहाँ थी? सोए हुए थे। हमारा बच्चा, हम उठे, बच्चा को उठा रहे थे, बेटा उठो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। इसी बीच बड़ी वाली गोतनी का आवाज आया, अनिकेत तुम कहाँ हो, आग लग चुका है, बाहर निकलो। हम लोग माँ बेटा निकले। इसके बाद हम लाइन के तार भी खींचे। बड़ी वाली गोतनी डांट भी रही थी, तुमको कुछ हो जाएगा छोड़ दो, फिर भी खींचे हम तार को और बच्चा को लेकर बाहर निकले। इसके बाद गांव में सबके घर जा जाकर बोले मेरे घर में आग लग चुका है, चलिए हमको मदद चाहिए। सब गांव वाला तुरंत आए, फायर ब्रिगेड को फोन भी किए, फोन नहीं उठाए थे। यहाँ से 2 लोग गए बाइक से, उनको लेकर के आए। इस बीच बहुत आग फैल चुका था, यहाँ तक मेरा कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आई हुई थी? हाँ आई हुई थी, बिता करके गई और एप्लीकेशन भी लिखी है, लिख करके दिए, हमसे पूछे नहीं थे। तो आपने नजदीके थाने में जा करके इस घटनाक्रम की जानकारी आपने थाने के लोगों को दी? हाँ दिए हैं, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन थाना नहीं आया है मेरे पास, कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक वार्ड सदस्य भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं मेरे घर आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया है। आप समझ सकते हैं साथियों कि जब इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो सबसे पहले जो उम्मीदें होती हैं वो नगर निगम प्रशासन से होती है, यहाँ के नजदीकी थाने के प्रशासनिक अधिकारियों से होती है और जो आसपास के लोग हैं उनसे होती है। खैर, इन्होंने बताया कि आसपास के लोग तो यहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से
किसी प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं आया। आप बता रही थी कि जो महिला समूह का पैसा है वो आपके यहाँ जमा होता था। हाँ, मेरे यहाँ समूह का पैसा जमा होता था, वो सब भी जल गया। मैं खूना में भी पैसा जमा किए थे कि बच्चा का किताब हो जाएगा, वो सब जल के मेरा राख हो गया। कुछ भी नहीं बचा है। मेरे साथ साथ मेरा समूह का भी मतलब जल गया। तो कितना पैसा जो है समूह का बक्से में रखा हुआ है? 30-32 हजार का लमसम था, वो सब जल गया है। कुछ भी नहीं बचा है। रजिस्टर भी जल गया है, कुछ भी नहीं है। पैसा जमा करने बैंक जाना ही था, लेकिन इसी बीच हादसा हो गया। आप सुन सकते हैं साथियों, 30 से 32 हजार रुपए की राशि जो जमा थी बैंक में जाने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में जो है बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये वही महिलाएं हैं जो इनके साथ में नगर निगम के अंतर्गत चलाए जा रहे महिला समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो पैसा इन्होंने जमा किया है इनके पास में, अब उस पैसे को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। आपका नाम? लालती देवी। लालती जी, आप लोग साप्ताहिक पैसा जमा करती थी? हाँ, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक पैसा जमा करती थी। एक बड़ी राशि जो है इनके पास में आगजनी में जल करके राख हो गई। अब आप लोग क्या करेंगी? अब क्या करेंगे, अब समझ भी न करेंगे, सब मिलके करना ही न है। मिल जाए तब वो बढ़िया है, अगर दे देगा नगर निगम से तो। नगर निगम से मिल जाएगा तो बढ़िया। आपका नाम? रीमा देवी। रीमा जी, इस आग लगने की जानकारी आपको कब हुई? सुबह सवेरे 5 बजे। सुबह में हुई थी। आपका नाम? संतोषी देवी। संतोषी जी, कितने महीने से आप लोग जो है पैसा यहाँ पे जमा कर रहे थे? 3 साल से जमा कर रहे हैं। 3 साल से यहाँ पे जमा कर रहे थे। 3 साल से जमा कर रहे थे। पहले इस तरह से कभी कुछ हुआ नहीं था पैसे को लेकर? नहीं हुआ था, जमा कर रहे थे। हफ्ता में हम लोग जमा करते थे। 30 रुपया का हफ्ता रहता था, हफ्ता में 30 रुपया जमा करते थे। हफ्ते में 30 रुपये जमा करते थे। आपका नाम? पूजा देवी। पूजा जी, अब क्या होने वाला है जब पैसे सारे जल गए? क्योंकि समूह की महिलाएं, जहां तक मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ व्यवसाय को लेकर के या फिर कुछ जरूरी काम को लेकर के महिलाओं में पैसे को एकत्रित करती हैं ताकि उनके मुसीबत के समय वो पैसा काम आ सके। लेकिन आप देख रही हैं कि जो आपके समूह की महिला है उनके साथ मुसीबत है, लेकिन वो पैसे किसी काम के नहीं रहे। अब क्या करेंगी आप लोग? हम लोग सब चाहते हैं यही है कि हम लोग की हेल्प किया जाए। जो हमारा नुकसान हुआ है, हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे समूह का जितना भी राशि जमा हुआ था, चल चुका है, वो हमको वापस मिल जाए सरकार की तरफ से, ताकि हमारा समूह चल सके। समूह चल सके। और भी महिलाएं हैं, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगी? आपका नाम? पिंकी देवी। पिंकी जी, पैसा तो अब जल गया, अब कैसे इसको रिकवर कैसे करेंगे? अब कैसा सरकार ना समझेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। किसी को घर में शादी था, पैसा मतलब हम लोग इकट्ठा करके रखे थे कि अगला को 16 तारीख के तिलक था, देना था पैसा, 30,000 रुपये पैसा था। अब सरकार ना करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। नगर निगम को जानकारी दी है? नगर निगम के तो जानकारी हुआ है। नगर निगम की तरफ से कोई आए हुए थे यहाँ पे? कोई अभी तक तो पता नहीं आया है। आए थे। हाँ, समूह के डीओली दी थी चांदनी से, वो आई थी उसमें। तो क्या बोली चांदनी यहाँ पर आई तो क्या बोली? वो सब देख कर गई और बोली कि आगे हम प्रोसेस में रहेंगे, जो हो सो नुकसान कोशिश करेंगे कि आप लोग को मिल जाए। जो भी नुकसान हुआ है वो आप लोगों को मिल जाए। हाँ। तो आप लोगों ने, तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि समूह की महिलाएं जो बता रही हैं कि दुर्घटना तो हुई है, लेकिन दुर्घटना से इनकी भी कई सारी समस्याएं थी जो उस पैसे से जुड़ी हुई थी। किसी के घर में विवाह था, किसी के घर में कुछ ना कुछ काम था, जो कि आने वाले वक्त में उनको वो पैसे सहयोग के रूप में मिलते और वो उपयोग में आते। लेकिन अब जब आगजनी में इस घर के सामान के साथ में वो पैसे भी जल करके राख हो गए जो इन महिलाओं के समूह के पैसे थे, सवाल ये उठता है कि वो पैसे रिकवर कैसे होंगे? क्या आपदा प्रबंधन विभाग, जैसा कि हमारे सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा जी ने बताया कि आपदा विभाग से इन लोगों को राशि मुहैया कराएंगे,
तो इस परिवार के लिए तो आपदा विभाग से वो राशि मुहैया हो जाएगी, लेकिन नगर निगम के अंतर्गत वो जमा पैसे जो इस घर में बक्से के अंदर मौजूद थे, जल करके राख हो गए, उन पैसों की रिकवरी नगर निगम प्रशासन कैसे करेगी। सवाल ये भी उठता है साथियों कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन वादों में हर एक व्यक्ति के साथ में सुख दुख बांटने की जो बातें कही गई थी, 2 दिन बीत चुके हैं और इन 2 दिनों में आप देख सकते हैं कि नगर निगम के तरफ से ना तो कोई प्रतिनिधि आया, ना प्रशासनिक अधिकारी आए और ना ही किसी तरह की कोई पैसे की बात चल रही है कि किस तरह से इन लोगों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। अभी फिलहाल इस परिवार को जरूरत है हौसला बंधाने की और इनके लिए सामने खड़े होकर के इनको मदद पहुंचाने की। साथियों, जोहार इंडिया न्यूज के माध्यम से हम सिर्फ आपको इस घटनाक्रम को दिखा करके यही बताना चाहते हैं कि यदि आपके प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आकर के आपसे वादा करते हैं तो उन वादा को पूरा करने के लिए क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर सवाल होना चाहिए साथियों। बहरहाल यह परिवार बहुत पीड़ित है। यदि आप इस खबर को देख रहे हैं तो इस परिवार की ओर आप हाथ बढ़ाइए। निश्चित मानिए साथियों कि आप एक परिवार की मदद करेंगे, आपके साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।